सोयाबीन हमारे देश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिलहरी फसल है जो हमारे खाद्य तेल की आवश्यकता की पूर्ति में लगभग 25% का योगदान देती है और इस सुनहरी फसल पर अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए लोकप्रिय है इंदौर स्थित भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, जो इस वर्ष आपके लिए लेके आ रहा है एक नया समाचार कार्यक्रम जिसका नाम है ICR मध्य भारत समाचार। और इस प्रथम अंक के प्रसारण में मैं डॉक्टर बीयू दुपारे, मेरी साथी वैज्ञानिक डॉक्टर सविता कोल्ले के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, सोयाबीन की बोनी के लिए अब कुछ ही दिनों का समय शेष है, इसलिए आज के इस अंक में सबसे पहले हम डॉक्टर मृणाल कृष्णन जी से यह जानेंगे कि सोयाबीन की बीज की गुणवत्ता और इसकी जांच या अंकुरण परीक्षण किस प्रकार से करें। उसके बाद डॉक्टर सुनील बिल्लोरे साहब से यह जानेंगे कि खराब मौसम होने के बावजूद नई नई बोनी की पद्धतियों को अपनाकर हम उत्पादन में होने वाले नुकसान को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तुत है सोयाबीन के बीज की गुणवत्ता अर्थात अंकुरण परीक्षण की जांच। इस साल बारिश के कारण बीज की क्वालिटी काफ़ी मात्रा में खराब हुई है। जो किसान सर्टिफाइड सीड बोएंगे उनके लिए चिंता की कोई कारण नहीं है, क्योंकि सर्टिफाइड सीड में 70% जर्मिनेशन निश्चित है। लेकिन जो किसान अपना बीज या किसी और किसानों से बीज लेके बुआई करने के लिए सोच रहे हैं, जिसको अच्छे बीज नहीं मिला है, वो इस बार बीज बुआई करने से पहले उसके अंकुरण अच्छी तरह से जांच ले। किसान जो बीज बोते हैं, जो हमारा जो रिकमेंडेड जो सीड रेट है वो 70 किलो पर हेक्टर है, लेकिन कभी किसान 80-90 किलो अंदाज में डालते हैं, कोई कोई किसान 100 से ज़्यादा डालते हैं। आप ध्यान रखें, अंकुरण परीक्षण के जो रिजल्ट है उसी हिसाब से ही आपको सीड रेट डालना चाहिए। इसलिए आप अपने घर में बीज की परीक्षण कर ले, उसका अंकुरण क्षमता कितना है वो जांच ले अच्छी तरह से। इसके लिए एक सहज उपाय है कि रेत लीजिए अर्थात बालू लीजिए, 6 इंच बालू लेके उसके अंदर 400 बीज की दाना उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से भिगा दीजिए और ये रेत एक छाया में रखिए, पेड़ के नीचे या किसी छाया में रखिए और हर रोज उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी का छिड़काव करते रहिएगा। ये 400 बीज जो डाले हैं इसमें धीरे धीरे अंकुरण होंगे। 6 से 7 दिन के बाद सारे अंकुरित चारा को निकालिए। इसीलिए हमने जब जर्मिनेशन टेस्ट करते तो अच्छे अंकुरण को ही गिना जाता है। आप भी सारे अंकुरण को अच्छी तरह से गिन लीजिए, उनका जड़ को अच्छी तरह से जांच लीजिए, उसके बाद गिनिए। अगर आपको 400 के अंदर 280 ऐसे अच्छे चारा मिल जाए, मतलब आपका अंकुरण बहुत ही अच्छा है, आपका बीज की मात्रा बहुत ही अच्छा है, उसमें 70% जर्मिनेशन है। लेकिन 280 से अगर कम हो, 260 हो, तब मतलब 65% जर्मिनेशन है। अगर 240 हो मतलब 60% जर्मिनेशन है। 220 हो तो 55% जर्मिनेशन है। अगर 200 हो मतलब 50%, उससे कम हो तो 50% से भी कम जर्मिनेशन है। तो 400 बीज दाना गिनने के बाद आपको जो मिलेगा अच्छा चारा, उसी के हिसाब से आप उसको जर्मिनेशन निर्धारण करेंगे। अगर 5% जर्मिनेशन कम है तो 70 के जगह आप 75 किलो बीज डालिए। अगर 10% जर्मिनेशन कम है तो 60% जर्मिनेशन है तो आप उसको 80 से 82 किलो आप बीज एक हेक्टर में डालिए। अगर 55 है तो 90 किलो डालिए। अगर 50 है तब जाके आप 100 किलो बीज डालिए। अंधाधुन बिना परीक्षण ज़्यादा सीड रेट मत डालिएगा, इसमें बीज का भी बर्बादी होंगे और आपका पौधा ज़्यादा हो जाएंगे तो फसल भी बर्बाद होंगे। इसीलिए अंकुरण अगर 50% है, ज़्यादातर इस बार ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर किसानों के पास जो बीज है उसका अंकुरण 50% या उससे थोड़ा कम भी हो, लेकिन 50% उससे कम होने के बाद ही आप 100 किलो या 110-115 किलो आप बीज डाल सकते हो अगर 50% से कम हो। और दूसरी बात, बीज जब खराब होती है, बीज के अंदर बीमारी भी कहीं कहीं लग जाता है। ये बीज जब आप डालेंगे जमीन पे तो सड़ने का डर रहता है। इसीलिए इस साल बीज को अच्छी तरह से उपचार करके इस पर बुआई कीजिए। बुआई करने के लिए आपको बहुत सारे दवाइयाँ हैं, विटावैक्स है, कार्बेंडाजिम है, मार्केट में आजकल जेलोरा बोल के एक दवाई आई है, उसको भी आप लगा सकते हैं। बात है पाउडर डालने के लिए। आप लोग क्या करते, सीड ड्रिल में बीज डालने के बाद ऊपर से पाउडर डाल के आप सोचते हैं कि बीज उपचार हो गई है, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है।
अगर बीज उपचार करना है सही तरीके से सारे बीज को दवाई से ढकना चाहिए, इसीलिए बुआई से पहले आप बीज को दवाई से मिला दीजिए। और पाउडर में क्या होता है कि पाउडर इतना सोयाबीन बीज इतना शाइनी है कि उसके ऊपर पाउडर लगता नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे, एक सहज उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि सबके पास बाबुल का गोंद आपको मिल सकता है। बाबुल का गोंद को हल्का पानी में बहुत ही पतला एक घोल बना के उसके अंदर अगर पाउडर डाल देंगे, उसके बाद उसको बीच में अगर उपचार करेंगे तो आपको लिक्विड पाउडर के जैसा लगेगा और वो पाउडर कभी चिपकेगा तो कभी निकलेगा नहीं। क्या उपाय है, हमने परीक्षण करके देखा है 7 लीटर पानी में 100 ग्राम बाबुल का गोंद अगर डाल देंगे तो 7 लीटर घोल बन जाएगा। ये 7 लीटर घोल 10 क्विंटल बीज के लिए घोल बनाने के बाद आप उसको 10 क्विंटल बीज में उपचार कर सकते हैं। इस तरह से बीज को फैला के उसके ऊपर ये स्प्रे करके इसको मिला देंगे। हर एक बीज में एक पाउडर वाली तरल मिल जाएंगे, हर एक बीज में दवा लग जाएंगे, आपका बीज खेत में सुरक्षित बुआई होगा। तो आप लगा के अच्छी तरह से फैला के स्प्रे के माध्यम से उसको मिला के उसके बाद टीप कीजिए, हल्का सा सूखा लीजिए, बोरी में भर के रख दीजिए। जिस दिन बुआई करेंगे उस दिन उसको सीड में डाल के इस बीज आप अच्छी तरह से बुआई करेंगे तो आपका बीज भी सुरक्षित रहेंगे, अंकुरण भी अच्छा होगा, आपका पैदावार भी अच्छा होगा। साथियों, अभी आपने सोयाबीन के बीज के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से बदलते मौसम के कारण सोयाबीन के उत्पादन में काफ़ी कमी आई है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्यों से कुछ ऐसी कृषि पद्धतियों की अनुशंसा की है जिससे बदलते मौसम में भी सोयाबीन का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर बिलोरी साहब से हम जानेंगे कि खराब मौसम में भी सोयाबीन की फसल में होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। जो आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन, उसमें कभी अधिक वर्षा हो जाती है, कभी कम बारिश होती है, तो दोनों ही स्थितियों में फसल के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मेरी अनुशंसा है कि इस बार सोयाबीन की फसल को आप ब्रॉड बेड फरो या रिच फरो पद्धति से लगाएंगे तो यह दोनों ही स्थितियों में लाभदायक है। इसमें जब अधिक बारिश होती है तो नाली के द्वारा पानी बाहर निकास हो जाता है और फसल बची रहती है। यदि कम पानी होता है तो इन नालियों में पानी इकट्ठा होता है और पौधे को मिलता रहता है, लंबे समय तक संचित होता रहता है, तो इससे भी फायदा होता है। तो ये दोनों पद्धतियाँ इस जलवायु परिवर्तन में आपको अधिक फायदेमंद रहेगी। तो मेरी सलाह है कि आप ब्रॉडबेड फरो या रिच फरो पर ही सोयाबीन की बोनी करें, जिससे कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसा कि ग्रीष्म ऋतु की मूंग, जिसको लगभग मार्च के मध्य से शुरू करके अप्रैल के मध्य तक बोया गया है, अब 3 से 4 सप्ताह की हो चली है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि फसल में एक सिंचाई अवश्य कर दी जाए। सिंचाई करने के पश्चात एक निकाई तथा गुड़ाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात खेत में फूल आने का इंतज़ार करें। खेत में लगभग 50% फूल आने की स्थिति में इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि कहीं खेत में थ्रिप्स का प्रकोप तो नहीं है। थ्रिप्स का प्रकोप होने की स्थिति में इमिडाक्लोप्रिड, डाइमेथोएट अथवा थायोमेथोक्साम का 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की मात्रा से छिड़काव अवश्य करें। छिड़काव करते वक्त छिड़काव के टैंक में 2% यूरिया अथवा NPK का इस्तेमाल भी अवश्य करें, जिससे आपकी फसल में बढ़वार तथा फलियां अच्छी आएंगी। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी फसल में न होने पाए। समसामयिक कृषि सलाह। कृषि कार्यों के संयोजन में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। अपने खेत की 3-4 वर्षों में एक बार गहरी जुताई करें। विपरीत दिशाओं में बखर चलाएं और पाटा चलाकर खेत को तैयार करें। अंतिम बखरने के समय गोबर की खाद या मुर्गी की खाद खेत में मिलाएं। अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित विभिन्न किस्मों में से एक से अधिक
सोयाबीन की किस्मों की खेती करें। अपने पास सोयाबीन का जो बीज उपलब्ध है उसका अंकुरण परीक्षण करें और उसके अनुसार ही बीज दर का प्रयोग करें। और सोयाबीन की बोने के लिए आवश्यक आदान है उनका क्रय और उपलब्धता सुनिश्चित करें।